Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve HOTS questions from chapter factorizations and description box में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हो. नाउ फैक्टराइज द फॉलोइंग. तो देखिए यहाँ ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में जरूर आते हैं. ठीक है, इसमें इन चारों में भी अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 and 2 ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चारों ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से आप सीखिए. तो क्वेश्चन 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाई ए एक्स प्लस 1. तो इस एक्स से पहले हम इन दोनों को इंटू करके एक्सप्रेशन अपना लिख लेंगे. तो एक न्यू एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस 1 बाई ए इंटू एक्स. तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, सो एक्स बाई ए प्लस 1. क्लियर. अब इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे दो का. तो इन दोनों के ग्रुपिंग में कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, x की डिग्री 1 ये 2 है, सो x कॉमन हो गया एंड ब्रैकेट्स में x प्लस a. नाउ प्लस अब यहाँ पर x बाई ए एंड प्लस 1, इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है. तो इसे देखिए ये हमारा है x बाई ए. कैसे बना है हमारा, x इंटू 1 बाई ए है ना, x इंटू 1 बाई ए किया हमने. इसी तरह से अगर ये 1 है x बाई ए प्लस 1, तो 1 इन दोनों का हम डिनोमिनेटर एक कर दें, सेम कर दें. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू ए बाई ए. क्लियर. दैट मीन्स इन दोनों में हम 1 बाई ए इसे कॉमन ले सकते हैं. क्लियर. सो यहाँ पर x बाई ए प्लस 1. ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करके करेंगे तो इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा 1 बाई ए, बिकॉज दोनों का हम फैक्टर ए कर लेंगे ना. जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ सकता है, x बाई ए प्लस ए बाई ए बन जाएगा. क्लियर. x इंटू 1 बाई ए, 1 इंटू ए बाई ए. ठीक है. अब देखिए a से a जब हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारा 1 ही आता है, जो कि 1 यहाँ पर है. सो हम 1 को a बाई ए लिख सकते हैं. देन हमारे पास कॉमन 1 बाई ए आ गया. क्लियर. नाउ इन ब्रैकेट अब 1 बाई ए जब हम कॉमन ले लेंगे तो x एंड ये प्लस ए बच रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस ए. इसे एक बार और समझ लीजिए. देखिए 1 बाई है a हमने कॉमन ले लिया, देन x एंड प्लस ए ये हमारा पार्ट बच रहा है, सो वही हमने लिख लिया x प्लस ए. नाउ x प्लस ए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा x प्लस 1 बाई ए. ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया एंड अनदर फैक्टर में x प्लस ए इन दोनों में से एक हम लिख लेंगे कॉमन में. तो ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 2 इज 36a4 माइनस 97a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 36b4 ट्राइनोमियल है. देखिए इसे सॉल्व करने से पहले ट्राइनोमियल टाइप में हमने किस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू. दैट मीन्स एक्स की डिग्री 2, यहाँ हाफ हो गया डिग्री एक्स की एंड यहाँ पे एक्स की डिग्री 0 हो गई. तो इस फॉर्म में क्या भी ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे. यहाँ देखिए ए की डिग्री 4, यहाँ a2 b2, एक बी की डिग्री 4. तो ए की डिग्री देखिए 4, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ 0 हो गया ए की डिग्री. तो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे. तो हम यहाँ लिख लेंगे 36 ए स्क्वायर एंड इस पे पावर 2 दे लेंगे. स्क्वायर फॉर्म में आ गया हमारा है ना, एक्स स्क्वायर. तो स्क्वायर फॉर्म में हमने ले लिया. देन माइनस 97, अब ए की डिग्री हाफ लेनी है हमें, सो ये ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर. क्लियर. अब इसकी डिग्री 1 बन गया एंड बी स्क्वायर प्लस 36b4. नाउ देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है. तो फर्स्ट हम मान लेते हैं लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. इसे एक्स मानकर सॉल्व कर लेते हैं. आप ए मानकर भी कर सकते हो. ठीक है, बट एक्स थोड़ा फ्रेंडली लगता है, इसीलिए एक्स मान लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है. नाउ ए स्क्वायर की जगह पे हम एक्स लिख लेंगे. तो ये 36 ए स्क्वायर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 36 ए स्क्वायर के प्लेस पे एक्स आ गया. देन ये स्क्वायर माइनस 97 अगेन ए स्क्वायर के प्लेस पे एक्स एंड ये बी स्क्वायर. तो पहले बी स्क्वायर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर देन एक्स प्लस 36b4. क्लियर. नाउ 36 एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का हम इंटू करते हैं. ठीक है, तो 36 इंटू 36 ये हो जाता है 1296. क्लियर. 36 इंटू 36 क्या हो गया 1296. अब इस 1296
हमें प्लस में आ रहा है बिकॉज ये प्लस में है, 36 भी प्लस में है, तो प्लस 1296 मतलब दो ऐसे इंटीजर्स हमें चाहिए जिन्हें हम प्लस करें तो 97 आना चाहिए और इंटू करें तो 1296 आएगा। तो इसके लिए बड़ा नंबर है तो इसके लिए हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो वो पहले कर लेते, तो कि 2 648 अगेन 2 324 2 162 अगेन 2, तो ये हो गया 81, नाउ 3 27 3 9 3 3 3 1। नाउ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 आ गया, तो 4 टाइम्स 2 इज 16, इसे इंटू करेंगे तो 16 एंड 4 टाइम हमारा 3 है, तो 4 टाइम 3 को जब हम इंटू करते हैं तो वो आ जाता है 81। तो ये दो इंटीजर्स हमारे पास आ गए। अब 16 इंटू 81 करेंगे तो 1296 आ जाएगा एंड जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 97 आएगा। क्लियर? तो 1296 हमारा प्लस में है, सो 16 एंड 81 है ना, ये 97 का जब हम इस 97 को स्प्लिट करते हैं तो 16 एंड 81 आ रहा है, 16 एंड 81। क्लियर? एंड यहाँ मिडल टर्म में माइनस का साइन है तो ग्रेटर नंबर 81 के साथ माइनस होगा, प्लस करना है सो दोनों ही माइनस में आएगा। ठीक है, उसे ही मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो देख लीजिए -16 -81 के फॉर्म में लिखना होगा। सो ये माइनस का साइन हमने यहाँ दे दिया है। ब्रैकेट के साथ कैसे करेंगे वो दूसरे मेथड में यहाँ सॉल्व कर रही हूँ जो कि पीछे हमने किया था। सेम ही मेथड है, बस थोड़ा सा एक लाइन का डिफरेंस था जो मैंने आपको यहाँ डिटेल में कर दिया। क्लियर? तो देखिए यही माइनस हमने यहाँ ले लिया एंड इन ब्रैकेट 16 एंड 81 लेंगे जो कि हमारा यहाँ फैक्टराइजेशन किया निकला। तो देखिए 81 और हमें प्लस करना है, 36 इंटू 36 प्लस 1296 है, तो पहले प्लस का साइन एंड 16 ले लेंगे। बी स्क्वायर एक्स को ब्रैकेट्स के बाहर लिख सकते हैं, देन प्लस इस पार्ट को लिख लेंगे 36b4। क्लियर? नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 36 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा 81 इंटू बी स्क्वायर एक्स, 81 बी स्क्वायर एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 16 बी स्क्वायर एक्स प्लस 36 b4। अब देखिए -16 -18 वही हमारे पास आ गया, माइनस दोनों में। ठीक है, नाउ इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो दो की ग्रुपिंग में करेंगे तो 36 एंड 81 इसका HCF हो जाता है 9 एंड एक्स स्क्वायर, यहाँ सिंगल एक्स है तो एक एक्स हमारा कॉमन आ गया एंड इन ब्रैकेट 9 4 जार 36 4 1 एक्स बच गया, तो 4x माइनस 9 9 जार 81। नाउ बी स्क्वायर एक्स टू एक्स कैंसल, नाउ माइनस अब 16 एंड 36 का HCF 4 b4 है, यहाँ बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा एंड इन ब्रैकेट 4 4 जार 16 एंड 1x बच रहे हैं, देन माइनस है सो ये प्लस माइनस बन जाएगा एंड 4 9 जार 36 b 4b है, यहाँ 2b बाहर आ गया सो बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट चेक करते हैं, 4x माइनस 9b स्क्वायर 4x माइनस 9b स्क्वायर दोनों सेम है, सो यहाँ हम लिख लेंगे 4x माइनस 9b स्क्वायर एंड अनदर ब्रैकेट इज 9x माइनस 4b स्क्वायर है, तो इसे लिख लेंगे, तो इसे हम 9x माइनस 4b स्क्वायर। अब देखिए x हमने मान लिया था a स्क्वायर को, तो x की जगह पे अब a स्क्वायर लिख लेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर? देन 4x माइनस 9b स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 के प्लेस पे हम लिख लेंगे, सॉरी x के प्लेस में हमें a स्क्वायर लिखना है, तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर एंड इस पार्ट में हम लिखेंगे अगेन 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, बिकॉज 4 एंड 9 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो सो 2a का स्क्वायर माइनस 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3b का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में 9 यानी कि 3a का स्क्वायर माइनस अगेन 2b का स्क्वायर। अब इसे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हमारा दोनों आ गया, सो आंसर इज a प्लस b यानी कि 2a प्लस 3b, a प्लस b a माइनस b 2a माइनस 3b है ना, 2a माइनस 3b, ये इसका आंसर हो गया।
नाउ इस पार्ट का फैक्टर लिखेंगे तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा अगेन ए प्लस बी दैट इज 3a प्लस 2b एंड a माइनस बी दैट इज 3a माइनस 2b इज द आंसर। क्वेश्चन 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को विथ सिंपल इंटू करते हैं। तो 2 इंटू 3 6 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 6 है। दैट मीन्स ये 6 हमें ऐसे डिजिट नंबर के साथ लेने हैं जिसे इंटू करें तो 6 आए एंड माइनस करने पे हमें माइनस ये रूट 3 आना चाहिए, ठीक है। और सिंपल नॉर्मल नंबर को हम माइनस करके तो रूट 3 नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो 6 पहले कैसे बना, तो देखिए 2 इंटू 3 6 होता है। नाउ रूट 3 है हमारे पास, तो फर्स्ट ये 3 कैसे बना वो हम लिख लेते हैं। देखिए रूट 3 में जब हम रूट 3 का इंटू करते हैं तो ये 3 होता है, ठीक है। तो ये 3 तो हमारे पास आ गया, इधर भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 1 1 इंटू 1 1 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 आ गया। अब ये 2 हम लेंगे, कैसे 2 आया, क्लियर। 2 इंटू 3 6 हुआ, ये 6 कैसे बना वो हमें दिखाने हैं पहले। तो यहाँ देखिए इस 1 एंड 1 में से कोई एक 2 होगा, देन देखिए 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 आ गया एंड रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो 2 इंटू 3 6 बन गया हमारे पास। अब इसके बाद इंटू करने पे तो 6 आ गया, अब हमें माइनस करके माइनस रूट 3 लाने। अब माइनस कैसे आएगा वो हमें देखने हैं। तो इस 2 रूट 3 में से हम माइनस करेंगे रूट 3 को, तो कितना आएगा, तो देखिए 2 रूट 3 है, यानी कि रूट 3 2 टाइम्स हम लिख लेंगे, रूट 3 प्लस रूट 3, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 रूट 3, देन माइनस रूट 3, अब प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, तो हमारे पास रूट 3 बच रहा है, क्लियर। तो अब आप समझ गए, यानी कि 2 रूट 3 इंटू रूट 3 हम करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा एंड जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रूट 3 आ रहा है, क्लियर। तो यही हम ले लेंगे फैक्टर्स में, इसके लिख लेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर, देन ये माइनस का साइन एंड इन ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे 2 रूट 3 एंड 3 इंटू 6 से 3 इंटू 2 6 आया था, माइनस 6, तो माइनस का साइन यहाँ ब्रैकेट के अंदर लेंगे, देन रूट 3 है ना, 2 रूट 3 माइनस रूट 3 करने पे माइनस करके हमें रूट 3 लाने होंगे। तो 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इज रूट 3, सो आ गया। देन लास्ट टर्म एंड ये x लिख लेंगे ब्रैकेट्स के बाहर, देन लास्ट टर्म को लिखेंगे माइनस 3। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3, ब्रैकेट हटाएंगे, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, वो प्लस का साइन एंड रूट 3x, ये x इसके साथ भी आएगा, माइनस 3। अब हम दो की ग्रुपिंग में कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, तो x दोनों साइड में है एंड 2 दोनों तरफ है, सो 2x हमारा कॉमन हो गया एंड ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ 2x में से 1x आया, 1x अभी बच रहा है, सो x माइनस 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो रूट 3 देन प्लस, अब रूट 3 x माइनस रूट 3 है तो इसे हम प्लस रूट 3 लिख लेंगे, यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा एंड ब्रैकेट्स में रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, x बच गया, x माइनस इसे हम रूट 3 लिख लेंगे। अब ये कैसे हुआ वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा है रूट 3x माइनस 3, ठीक है, तो अपने समझ लेते हैं। रूट 3x माइनस 3 हमें कॉमन चाहिए, ठीक है। तो कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, ये रूट 3x है तो फर्स्ट लिख लेते हैं रूट 3x माइनस, अब रूट लाने के लिए हम इसे 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, जब रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तो 3 आ जाता है, तो आ गया ना हमारा रूट 3x माइनस 3 आ गया। नाउ 3 रूट 3 हमारे पास है, तो इस 3 में इन दोनों में से कोई एक हम कॉमन ले लेंगे, तो रूट 3 हमारा कॉमन आ गया, क्लियर। एंड ये ब्रैकेट्स, नाउ x बच रहा है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो x बच गया, x माइनस 1 रूट 3 बाहर आ गया, 1 रूट 3 बच गया, 1 रूट 3, तो रूट 3 इंटू x माइनस रूट 3, क्लियर। तो यही हमने यहाँ पे कर लिया, रूट 3 कॉमन ले लिया, देन x माइनस रूट 3 बनाने के लिए रूट 3 इंटू रूट 3 इस तरीके से। नाउ x माइनस रूट 3 दोनों सेम हो गए, सो आंसर हमारा हो जाएगा 2x प्लस रूट 3, 2x प्लस रूट 3 एक फैक्टर हो गया एंड अनदर फैक्टर इज x माइनस रूट 3 इज द आंसर।
वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इंटू 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ट्राइनोमियल फॉर्म में नहीं है। ट्राइनोमियल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स की डिग्री 2 x1 एंड 0। तो इस फॉर्म में हमारा ये क्वेश्चन नहीं है। तो पिछले जो भी तरीके हमने अपनाए थे उन तरीक़ों से इन्हें हम सॉल्व नहीं करके किसी और तरीके से करना पड़ेगा इसे। तो क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट्स के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर 2 प्लस वाई। क्लियर। अभी ब्रैकेट्स में तो हमारा सेम लगभग है, वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसे हम अगर पहले ले लें वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस 2y ये भी हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसमें वाई स्क्वायर माइनस 2y इसमें से 1y हम अगर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2 हमारा बच जाएगा, 1y बाहर आ गया, देन y माइनस 2 बच जाएंगे। सेम हमारा इसमें भी y माइनस 2 आ सकता है एंड इसमें भी जब हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, इस प्लस y को इधर ले लेंगे इस साइड में, 2 बाद में ले लें तो ये भी हमारा y माइनस 2 बन जाएगा। तो इसी तरह से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे करके देखते हैं कि सॉल्व होता है या नहीं होता है। क्लियर। तो फर्स्ट तो ये y हमारा पहले से गिवन है तो y लिख लेंगे, देन इंटू बिकॉज ये वाई स्क्वायर माइनस 2y में से एक y को हम अभी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है। तो 1y कॉमन आ गया बिकॉज y2 यहाँ y1 है तो y1 हमारा कॉमन हो गया। नाउ ब्रैकेट्स में क्या बच गया, वाई स्क्वायर में से 1y बाहर, 1y बच रहे हैं, सो y माइनस y से y कैंसिल तो ये 2 बच गया, y माइनस 2। अब इसे सॉल्व करते हैं प्लस, अब यहाँ पर एक चीज़ पहले ध्यान से देखिए, ये हमारा प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर, इस ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 2y है, पहले y स्क्वायर है तो इस y स्क्वायर को जब हम इस साइड में लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब ये साइन माइनस इधर आया दैट मीन्स ये प्लस हमारा माइनस बन जाएगा। क्लियर। तो ये माइनस 2 ले लेंगे, ये 2 हमारा पहले से गिवन है क्वेश्चन में तो इंटू कर लेंगे। अब हम देखिए ये हमारा बन गया वाई स्क्वायर माइनस 2y, देन y कॉमन आ गया एंड इन ब्रैकेट्स में अगेन ये वाई स्क्वायर में से 1y बाहर, 1y बच गए, माइनस अब यहाँ देखिए 2y है तो y से y कैंसिल, 2 बच रहा है सो y माइनस 2। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गया हमारा, y माइनस 2 y माइनस 2। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस वाई, अगेन इस प्लस y को जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो फर्स्ट लिख लेते हैं प्लस, ये माइनस है बट हम प्लस y इधर ले रहे हैं तो प्लस y इधर आ जाएगा एंड माइनस 2 बाद में, सो इन ब्रैकेट में हम लिख लेंगे y माइनस 2। क्लियर। और कॉमन यहाँ कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स 1 हमारा कॉमन है। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करते हैं, y माइनस 2 y माइनस 2 y माइनस 2 आ गया, सो y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, देन बचे हुए पार्ट्स को लिखेंगे। तो देखिए y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड प्लस 1 ये हमारा फैक्टर हो गया। और साथ ही इसमें अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ये हमारा किस फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर इसे हम सॉल्व करें तो देखिए a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab होता है तो 2 इंटू a हमारा y, b की जगह पे 1 तो y इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर। क्लियर। तो दैट मीन्स ये अब हमारा क्या हो गया, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 वही चीज़ आ गया। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y माइनस 2, ये एक फैक्टर हो गया एंड अनदर फैक्टर इज a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह पे y माइनस बी के प्लेस में 1 लिख लेंगे तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं बिकॉज ये स्क्वायर में है तो पहले लिख लेंगे y माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 इज़ द आंसर। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका हॉट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।